हाँ ओके। तो क्या बता रहा था कि कर्व पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां पर आपको टेंजेंट निकालना पड़ सकता है, वो टेंजेंट निकालेंगे भी, वो भी प्रोसेस हमें पता है। लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट चूज करोगे, उसका टेंजेंट निकालोगे तो लाइट लाइन इटसेल्फ ही आएगा, है ना। तो ये तो लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट चूज करेंगे, उसके ऊपर आप टेंजेंट बनाओगे तो लाइन इटसेल्फ आएगा। सेम वे आपका नेगेटिव पार्ट में भी। आपके पास सिर्फ एक पॉइंट बच गया, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर, है ना, मैं सपोज इस तरीके से एक टेंजेंट बनाऊं जो कि इस पॉइंट को सिर्फ टच करता है, पॉइंट से पास होता है, तो ये इसको भी टेंजेंट बोलेंगे। एक और टेंजेंट बनाया, इसको भी टेंजेंट बोलेंगे। एक और टेंजेंट बनाया, इसको भी टेंजेंट बोलेंगे। तो इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हो, ये पॉइंट पे आपके कितने टेंजेंट पॉसिबल है? इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल है। तो अभी इनफाइनाइट टेंजेंट इस पॉइंट पे बनेंगे तो हमें इसी पॉइंट पे चेक करना है, और इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। देखो ध्यान से, मैं अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कराऊंगा, है ना। तो और ग्राफ से दोनों में से कितना इजी है और कितना टाइम बचेगा वो आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। बट एग्जाम में आपको ग्राफ से नहीं बताना ना, ग्राफ से नहीं बताना आपको, एग्जाम में यही मेथड अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, क्या करेंगे इसमें? तो मोड एक्स है तो आपको पहले स्प्लिट कर देना है, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है, डेफिनेशन लिख देंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, है ना, मतलब फंक्शन की वैल्यूज पुट करते जाऊंगा। अभी ए आपका क्या है, यहाँ पर जीरो है, बात को समझो, ए जीरो है। तो यहाँ पर एक और स्टेप लिख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम नहीं लिखेंगे, इस बार लिख लेते हैं। जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। अभी माइनस एच मतलब जीरो माइनस, है ना, जीरो पुट करोगे तो जीरो माइनस बनेगा। जीरो माइनस के लिए आपको ये फंक्शन चूज करना है ना। तो आपका ये पार्ट बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच कहाँ पुट करेंगे, एक्स की जगह पर, तो माइनस ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो के लिए देखो, अभी यहाँ पर ये जीरो तो इक्वल है नहीं, इक्वल साइन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय माइनस एच। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, माइनस वन आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या रहता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। मैं अभी ए को जीरो पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, प्लस प्लस चेक करना है बस। तो एफ ऑफ एच मतलब एच तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए ये वाला फंक्शन लेना है एफ ऑफ एच का। तो यहाँ पर पुट कर देंगे एच, लिख देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एच माइनस एफ ऑफ जीरो भी अभी यहीं से लेना है क्योंकि इक्वल साइन यहाँ पर है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एफ ऑफ जीरो फिर आप इसी में मत पुट करना नेगेटिव पार्ट के लिए, एफ ऑफ जीरो जहाँ पर इक्वल साइन है उसी से लेना है। और जीरो प्लस और जीरो माइनस के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपको ग्राफ से चेक करना है कि जीरो माइनस के लिए ये वाला पार्ट चूज करना है और जीरो प्लस के लिए ये वाला पार्ट, और इक्वल टू जीरो के लिए वापस यही वाला पार्ट। अलग से भी दिया जा सकता है, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना। तो ये पार्ट आ जाएगा जीरो डिवाइडेड बाई एच, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, वन। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेंज है, इक्वल नहीं है, माइनस वन और वन है, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट बोल सकते हो फाइनाइट भी है बट इक्वल नहीं है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, डेरिवेटिव मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एंड इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हम फिर भी बोल सकते हैं डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भी बोल सकते हैं
कि वहां पर वो फंक्शन के इन्फिनिट टेंजेंट्स होंगे, यूनिक टेंजेंट नहीं होगा। दोनों वाइसा वर्सा है, इस बात को ध्यान रखें। यहां तक बेटा किसी को डाउट है क्या? माइक ऑन करके पूछ सकता है। तो फिर हम हमारा जो थर्ड मेथड है उसको हम देखते हैं। थर्ड मेथड के अंदर हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे, वो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको देखते जाएंगे। थर्ड मेथड क्या है? सबसे पहले आपके पास ये फंक्शन होगा, ठीक है, ये फंक्शन होगा। इस फंक्शन के अंदर मैं सबसे पहले ये चेक कर लूंगा कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। अभी कंटिन्यूस है कि नहीं कि उसके लिए भी मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बताया कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 0, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 0, 0 0 कंटिन्यूस है। तो पहला स्टेप हो गया हमारा कंटिन्यूस है। गिवन इंटरवल के अंदर चेक कर लेना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। गिवन इंटरवल पे भी चेक कर देंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी चेक कर देंगे, वो कंटिन्यूस है या नहीं है, वो चेक कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स, ये भाई बोर्ड में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। फॉर एक्स इज लेस देन 0। तो ये तो कुछ जादू हो गया है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 ही आता है देखो, और ये भी -1 ही आता है। यहाँ पर सपोज आपका वेरिएबल पार्ट होता ना, वेरिएबल पार्ट मतलब एक्स के टर्म्स में रहता, तो वैल्यू फिर 0 पुट करके फिर फाइनल वैल्यू निकालते, तो भी वो ये वाला पार्ट राइट हैंड डेरिवेटिव और ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल ही आ जाता। अब मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने एक स्टेप आगे चला गया। मैं नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अभी यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है अपने पास? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है वो डिराइव यहीं से होता है, फिर गया वहां पर है, फिर वो प्रोसेस हम वापस यहीं पर यूज कर रहे हैं। एक्चुअली में कर नहीं सकते, बट हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें टाइम बचाना है, हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। इसी से ये एफ डैश ऑफ एक्स डिराइव किया गया है, इसी प्रोसेस से, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज करके एफ डैश ऑफ एक्स हमने किया। फिर एफ डैश ऑफ एक्स और सिंप्लीफाई कर चुके थे, और एफ डैश ऑफ एक्स का ही यूज वापस हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज सॉल्व करने का यूज में यूज कर रहे हैं। ये कब कर सकते हैं? बताया मैंने लिमिटेशन, कि यहाँ पर आपका ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस होना चाहिए। लिमिटेशन थोड़ी है, ये तो प्रॉपर डेफिनेशन है इसका। कंटिन्यूस होना चाहिए, वो चेक कर लेना है, तभी ही जाके आप डिफरेंशिएशन कर लेना है। बात आ रही समझ में? अभी एक्चुअल में थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। भाई यहाँ पर ग्राफ चेक करेंगे, ग्राफ इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, और ये राइट हैंड साइड से आ रहा है, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करना है। तो इस ग्राफ का स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप भी 1 आ रहा है, चेक करो। और लेफ्ट हैंड साइड से हम आ रहे हैं, तो इस ग्राफ का स्लोप भी आपका -1 आ रहा है, चेक करो। इस पॉइंट पे आते आते वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अब -1 ले या 1 ले, है ना। इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया कि भाई तुम रहने दो, है ना, तुम बाद में आना। है ना, बोल दिया तुम डिफरेंशिएबल ही नहीं हो, बाद में आओ, ठीक है, हमारा कुछ काम है नहीं तुम्हारा। तो अभी सारे शॉर्टकट हो चुके हैं। इसमें ये जनरल शॉर्टकट है, इसमें लिमिटेशंस आएगी, वैसे वैसे 2-3 टॉपिक बनेंगे, और वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में वो लिमिटेशंस पे बात नहीं करेंगे। ये इस जो भी बताया वो जनरल शॉर्टकट है, इसमें एक्सेप्शंस आते रहेंगे, वो हम आगे जाके डिस्कस करते रहेंगे। तो 3 मेथड हो गई। पहली मेथड ग्राफ से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होगा कि आप डायरेक्ट इसको नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, देख के ही समझ में आएगा कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो उस जगह पर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज़ करोगे, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करेंगे ना एग्जाम्पल्स की, तो उसमें भी पता चल जाएगा कि भाई हाँ, इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं खुद ही बताऊंगा ना कि इसमें नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, वो सारे लॉजिक बताऊंगा, तो सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में किसी को बेटा कोई भी डाउट है क्या?
नो सर। ओके, एक मिनट देना मुझे। एक मिनट, हाँ, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ सो दैट हमें हर बार इरेज ना करना पड़े। ओके, हमने फर्स्ट एग्जांपल देख लिया, अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। यहाँ पर क्या इसका डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं? डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, तो क्या करना पड़ेगा? हमने फंक्शन चैप्टर में जो मॉड्यूलस को स्प्लिट करने का सीखा था वो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट, एक -1 और 1, ठीक है, तीन गैप बनेंगे। पहला इंटरवल आएगा x इज लेस देन -1। अभी कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो लेस देन वाले साइन के साथ इक्वल साइन नहीं लगता है, इसका आप ध्यान रख लेना है। इसमें एफ ऑफ एक्स, आप एक्स की वैल्यू चूज कर लोगे, सपोज -2, तो ये ब्रैकेट आ रहा है नेगेटिव, ये ब्रैकेट भी आ रहा है नेगेटिव, तो -x-1 -x+1, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये +1 और ये -1 कट हो जाएंगे, सिर्फ -2 बचेगा, -2x। सेकेंड इंटरवल है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, इसमें आपने जीरो लेना है तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो एफ ऑफ एक्स आपका बन जाएगा -x-1 प्लस x+1। ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। देन थर्ड आपका इंटरवल है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसमें आपका एफ ऑफ एक्स के अंदर आप 2 ले लेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव बनेंगे यहाँ पर पुट करने पे, तो ये आपका बन जाएगा x-1 प्लस x+1 आ जाएगा 2x। तो आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से बन रहा है, -2x व्हेन x is less than -1, 2 when x is between 1 and -1, and 2x when x is greater than equals to 1। इतना तो करना ही पड़ेगा, इसके बाद आप इसका ग्राफ बना सकते हो, इसका आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर सकते हो और शॉर्टकट भी चेक कर सकते हो। मैं तीनों मेथड अभी आपको बताऊंगा इस एग्जांपल में भी, दो तीन एग्जांपल में मैं तीनों मेथड बताऊंगा सो दैट आपको ये मेथड परफेक्ट होती जाए, ठीक है। और बोर्ड लेवल में इससे ज़्यादा लेवल में नहीं पूछा जाएगा, है ना, ये आपको स्प्लिट करना है, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, जो कि मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, -2, 2 और 2, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे। ओके, माई मिस्टेक, -2, 0 और 2। अभी मुझे कहाँ कहाँ चेक करना था, मुझे चेक कहाँ कहाँ करना था वो भी नहीं पता, कोई बात नहीं, देखो ये शॉर्टकट उसका भी यूज कर देगा। तो नेगेटिव सॉरी एक्स लेस देन -1 में आपका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, देखो ध्यान से। कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे, ऐसे आपके पास फंक्शंस आएंगे जिसको डिफरेंशिएशन करने के बाद भी वो बीच में कहीं ना कहीं इन्फाइनाइट तक जाएगा या कुछ इस तरीके का वैल्यू देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इन बिटवीन भी वो गड़बड़ कर रहा है। बट ये तो क्या कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, -2, तो इन बिटवीन मतलब -1 से लेस वाले पार्ट में कहीं पर भी उसका स्लोप -2 से अलग नहीं आ रहा है, मतलब वो आपका इन बिटवीन डिफरेंशिएबल है। फिर 0 और -1 और 1 के बीच में भी स्लोप आपका 0 है, मतलब वो जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो भी करेक्ट है, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो उसमें भी कोई करेक्शन नहीं है, वहां पर भी ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, मतलब उसका स्लोप भी कांस्टेंट है। तो फिर बचा क्या, अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करना है, -1 और 1 पे। तो -1 पे चेक करेंगे तो -2 और 0 मैच नहीं हो रहा है, -1 पे ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है।
फिर 1 पे चेक करें, 1 पे भी वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो वहां पर भी नॉन डिफरेंशिएबल है। आपका आंसर आ चुका है। भाई ऑब्जेक्टिव होगा, आपको क्या लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और मैं अभी मेथड 2 करा देता हूँ। दिस इज मेथड 1, है ना। मेथड 1 फिक्स नहीं है, इसको मेथड 3 बोल दो, फिर तो फिक्स रखना है। मेथड 1 2 3, है ना। तो ये हुआ आपका मेथड 3। अब करते हैं हम लोग मेथड 2। रिवर्स में आएंगे, ग्राफ का यूज करने वाले हैं। इसका ग्राफ -1 और 1 के बीच में, ये क्या ग्राफ देगा? 2। -1 और 1 के बीच में आपको कितना ग्राफ देगा? 2। फिर 1 से लेस में ये आ रहा है -2x, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। और 1 से ग्रेटर में आपका बन रहा है 2x, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। 1 पे चेक कर ले कहीं कंटिन्यूस है या नहीं है, चेक करना है। तो -1 पे यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 2 है, तो यस 1 पे कंटिन्यूस है। और 2 पे चेक करेंगे, ये 2 आ रहा है, 1 यहाँ पर पुट करेंगे, ये भी 2 आ रहा है, ये भी कंटिन्यूस है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सोच के रखना जरूरी थोड़ी है। कंटिन्यूटी मैंने चेक कर दिया, ध्यान दो इधर, है ना। आपको पता ही नहीं चला होगा, सर ने कंटिन्यूटी चेक किया। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, इतना लाइट लो इसको, है ना, कुछ है नहीं। एग्जाम्पल को देख के आपको दिमाग घुमाना है और किस तरीके से एडजस्ट करना है, वो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करेगा। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इतना पता है कि -1 पे मेरे पास -1 पे मोर देन 1 आपके टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, है ना। इधर भी बन सकता है, ऐसा भी टेंजेंट बन सकता है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर भी इनफाइनाइट टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, है ना। सेम लॉजिक, सेम ही तो ग्राफ बन रहा है ना। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट -1 एंड 1। ठीक है। फिर अभी मेथड हम बात कर लेते हैं 1 का। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा मेरे पास? मुझे कहाँ पर चेक करना है? पहले उसके लिए दो पार्ट है, तो x इक्वल्स टू -1 पे चेक करते हैं। तो a की जगह पर मैं डायरेक्ट ही -1 पुट करूंगा। h टेंस टू 0, f ऑफ -1 माइनस h माइनस f ऑफ -1 डिवाइडेड बाय -h। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, -1 आपका a की जगह रिप्लेस किया हुआ है। एच तो पॉजिटिव होता है, तो ये वाला पार्ट क्या आ रहा है आपका? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वैसे भी ध्यान रखो, लेफ्ट हैंड लिमिट के जैसे ही होता है, मतलब 1 माइनस। तो 1 माइनस के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। और एग्जैक्टली 1 पे लिए आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए तो आप लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0। ये वाला पार्ट -1 माइनस एच कहाँ रिप्लेस करना है? x की जगह पर, तो आ जाएगा -2 इंटू -1 माइनस एच माइनस, यहाँ पर क्या लेंगे? 2 ले लेंगे, अपॉन नीचे आ जाएगा -h। देखेंगे -1 इंटू -2 2, और -2 कट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 2h, नीचे आ जाएगा -h। इसका वैल्यू कितना है आपके पास? -2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो भी चेक कर लो आप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? -2 ही आएगा। फिर आपके पास है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -h, सॉरी -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन h। क्या करना है यहाँ पर? -1 प्लस h, मतलब 1 प्लस के लिए चेक करना है, उसके लिए आपका यही फंक्शन आएगा। और f ऑफ -1 का भी यही फंक्शन आएगा। ठीक है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट देखो, वहां पर तो कुछ पुट करना ही नहीं है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा 2 - 2 बाई h। बाई h भाई लिखा नहीं जा रहा, आप लिख लेना। ठीक है। तो ये वैल्यू कितना दे देगा? 0, है ना। वो भी इक्वल ही आ रहा है, चेक करना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल्स टू -1 पे भी सिमिलर ही वैल्यू देगा। और आपको फिर एड x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, तो सेम प्रोसेस कर लेना, ये आपका सेल्फ स्टडी होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 माइनस के लिए आपका आ जाना चाहिए 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 प्लस के लिए आ जाना चाहिए 2। ठीक है।
ग्राफ से भी चेक कर सकते हो, ग्राफ से इस तरफ आएंगे 1 की इस तरफ से, तो ये जो लाइन है यहाँ पर जो कर्व है, लाइन है, वो टेंजेंट का स्लोप, वही टेंजेंट है, लाइन ही खुद टेंजेंट है, तो उसका स्लोप आप चेक करेंगे तो उसका स्लोप 2 है और इस लाइन का स्लोप आपका बन रहा है 0। सेम वे यहाँ पर इसका 0, इस तरफ से आ जाएंगे तो -2। हर एक तरफ से आपको सब कुछ पता है, कहीं से भी कोई भी वेरिएशन आ जाए, चेंज आ जाए, आप एग्जाम्पल को आराम से कर लोगे, है ना। सारा वेरिएशन मैंने आपको समझा रखा है कि किस तरीके से आता है, तो किस तरीके से मॉडिफाई करना है, क्या मॉडिफाई करना है। कोई भी डाउट है किसी को भी? तो फिर हम आगे से ये तीनों मेथड नहीं करेंगे, आगे से हम, है ना, उसमें से कोई पर्टिकुलर एक या दो मेथड ही करेंगे, है ना। या फिर हमें मतलब मैं एक ही मेथड कराऊंगा आपको, बोर्ड के लिए आपको स्कूल में जैसे पढ़ाया जाए उस तरीके से कर लेना है, हम उस पर वर्क नहीं करेंगे। मैंने उसको भी समझा चुका हूँ एक्चुअली में, आप उसी इसी तरीके से प्रैक्टिस करो, यही है। मेथड 3 इज गुड बेटा, वो डिपेंड करेगा मेथड 3 करे या 1 करे, सॉरी या 2 करे, है ना। वो तीनों मेथड नीड आएगी, बट कौन सी मेथड कहाँ पर करेंगे वो ज़रूरत अभी नहीं पता चलेगा। मेथड 3 जो है वो सबसे फास्ट होगी, उसमें आपको ग्राफ वगैरह का पार्ट झंझट आएगा, है ना, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ग्राफ का भी ज़रूरत है। अभी ग्राफ आपको डायरेक्ट समझ में आया तो, है ना, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को ऑब्जर्व करते हैं, चेक करो क्या हो रहा है भाई, डिफरेंशिएबल कहाँ कौन से पॉइंट पे नहीं हो रहा है, चेक करें। तो हमने क्या किया, ग्राफ बनाया, है ना। तो ग्राफ पे शार्प कॉर्नर जिस पॉइंट पे बन रहा था, जिस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर बन रहा था, उस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं था। ये आपकी वर्कशीट में मैंने पॉइंट लिख के दिया हुआ है, आप लिखोगे तो भी ठीक है। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से दोनों से आप ऑब्जर्वेशन कर लो, शार्प कॉर्नर जहां पर बन रहा था उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था। तो मैं क्या करूंगा, ग्राफ का मेथड यूज करना है तो ग्राफ बनाएंगे और शार्प कॉर्नर ढूंढेंगे। बट काफी बार ग्राफ से भी शार्प कॉर्नर नहीं पता चलेगा, तो उस जगह पर हम मेथड 3 का यूज कर सकते हैं। काफी जगह पर मेथड 3 भी नहीं पता चलेगा, तो फिर हमें मेथड 1 पे जाना पड़ेगा। मेथड 1 हमारा लास्ट ऑप्शन है, जो कि बोर्ड का ऑप्शन है ना। तो वो तो प्रैक्टिस वैसे भी करनी है आपको, ठीक है। बट तीनों मेथड, बिलीव मी, तीनों मेथड आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आप सारे एग्जाम्पल नहीं कर पाओगे, अटक जाओगे। चलो अभी हम एग्जाम्पल 3 की बात करेंगे। एग्जाम्पल 3 के अंदर अब मेथड 3 लगा के दिखाओ, चलो, है ना। पॉसिबल ही नहीं है, सबसे पहले इसको ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। क्या करोगे, इसका ग्राफ बनाने के अलावा आप कोई सा भी मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, या तो फिर आपको एल्जेब्रिकली चेक करना पड़ेगा कौन सा किस में कौन सा ग्रेटर है क्या नहीं है। बट मेरे उसको चेक करने से बेटर है कि मैं इसका ग्राफ ही बना लूं। ध्यान से देखो क्या किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, है ना। एल्जेब्रिकली आप इसका फंक्शन भी बनाओगे ना तो भी वो गड़बड़ गड़बड़ ही क्रिएट होगा। समझ में आ गई बात, यहीं से समझ में आ जाएगी, लिमिटेशन आती है सब में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लो, x+1 का ग्राफ। तो x=0 पे ये 1 से पास होगा, ठीक है, 0,1। फिर आपके पास -1 पुट करोगे तो -1,0, तो ये जो ग्राफ होगा ऐसे बनेगा। फिर इसका ग्राफ बनाते हैं, ये भी आपका कहाँ से पास होगा, x0 पुट करने पे यहीं से पास होगा, और 1 पे ये 0 देगा, 1,0। तो इसका लाइन का ग्राफ इस तरीके से बनने वाला है। फिर ये 2 है ना, माँ से है आपके पास, तो 2 का ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। अभी आपको क्या चूज करना है भाई, मैक्सिमम ग्राफ चूज करना है। तो मैक्सिमम ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आएगा,
फिर उसके बाद आपका ग्राफ ये ऊपर चला जाएगा। ये आपका मैक्सिमम वाला ग्राफ है। जिस फंक्शन का ग्राफ जो रेड से किया हुआ है वही आपका इस फंक्शन का ग्राफ है। अब इस फंक्शन को पहले तो मैं ऐसा लिखूं एफ ऑफ एक्स को कि भाई इस ये पॉइंट आपका है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो चुका है, ये पॉइंट आपका यही वाला पॉइंट है और ये पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट है। आप चेक भी कर सकते हो ना, टू और ये वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ है, दिस ग्राफ है ना। ये दोनों का इक्वल साइन करें तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, -1 होनी पड़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है, -1,2। ये पॉइंट आपका क्या है, 1,2। तो आप क्या कर रहे हैं, अब फिर वो मेथड 3 अप्लाई करने के लिए पहले तो फंक्शन बनाए। फंक्शन कैसे बनेगा, फंक्शन बनेगा 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन -1, फिर 2 व्हेन एक्स इज बिटवीन है ना 1 एंड -1। यहाँ पर इक्वल साइन कहीं पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, और 1 प्लस एक्स कब करना है, जब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करें एफ डैश ऑफ एक्स, तो अभी आपका -1 2 और ये बनेगा 1। ये इंटरवल आप लिख लेना यहाँ पर। तो अभी यहाँ से पता चल रहा है कि 1 और -1 पे है ना इन बिटवीन तो ये डिफरेंशिएबल है ही है, वो तो आपको डायग्राफ से भी पता चल रहा था है ना। यहाँ पर इन बिटवीन आपका स्लोप, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, इसका स्लोप आपका 0 आ रहा है, तो वो इन बिटवीन भी आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है और यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बट बाउंड्री पॉइंट पे -1 1 पे वो तो आप यहाँ पर शार्प कॉर्नर देख के भी बता सकते थे। आगे बात समझ में। अभी ये फंक्शन बनाने के बाद मेथड ये अप्लाई करें या उसके बाद वाली मेथड अप्लाई करें वो बाद की बात है। तो इस टाइप के फंक्शन में कौन सा मेथड अप्लाई होता है, ग्राफिकल मेथड। भाई टारगेट पहले ही बोला हुआ है ना कि 100% स्कोर करना है ना, हर एक चैप्टर के आगे पहली स्लाइड में लिखा होता है। तो हर एक 100% का मतलब होता है कि इसके अंदर जितना भी पार्ट हमें आता है वो सारा सीखना पड़ेगा और मैं सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं एक ही मेथड को मैं लेके आगे निकल गया, कि मेरा वो अप्रोच ही नहीं है। मैं हर एक पीपीटी में आगे लिख के देता हूँ आपको, है ना। जो रीड करता है ठीक है, नहीं रीड करता है तो भी समझ लो, है ना। मेरा काम यही है कि मैं हर एक पॉइंट को 100% फोकस करके ही सॉल्व करता हूँ, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मेथड आता है दूसरा नहीं आता है ना, तीसरे में तो पता नहीं कहाँ गड़बड़ होती है, आधा आता है आधा नहीं आता है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ। फोर्थ के अंदर ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। ग्राफ आपको 0 से 5π/2 तक ही बनाना है। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई देन 5π/2। 0 इंक्लूडेड है, 5π/2 इंक्लूडेड है, ध्यान से समझना। फिर मैं ग्राफ बना देता हूँ 1/2 का। 1/2 का ग्राफ आपका यहाँ पर बनेगा। अभी मुझे इसमें से कौन सा ग्राफ चाहिए जो मैक्सिमम पार्ट बनता है। ठीक है, तो ये हाइलाइटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हाँ ये ठीक रहेगा। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें मैक्सिमम जो है वो लेना है। तो ये 0 वाला पार्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा। 0 से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहा है, वहाँ से हम इस तरफ आ जाएंगे। फिर यहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहा है, वहाँ से हम इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहा है, वहाँ से इस तरफ आ जाएंगे, और ये पॉइंट भी कंसिडर करना। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, है ना। कौन से पॉइंट पे है वो भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। साइन एक्स 1/2 कब होता है, आपका π/6 पे, π - π/6 दैट इज 5π/6, और 2π + π/6 दैट इज 13π/6, है ना। इन तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल।
अभी मैंने इन पॉइंट्स के बारे में बात नहीं करी है, ये पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, मतलब डिस्कशन ऑन 0 एंड 5/2 इज पेंडिंग, ऐसा लिख लो। ये एक टॉपिक ही है कि इंटरवल में किस तरीके से चेक किया जाता है, तो उस टॉपिक को करने के बाद ए पॉइंट्स पे हम बात करेंगे कि वहां पर वो डिफरेंशिएबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इंटरवल के डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो आप। बाकी तीनों पॉइंट्स पे शार्प कॉर्नर बन रहा है। यहाँ पर मुझे किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है, वो हम आगे के टॉपिक में करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप नोट करके रख दो, है ना, ताकि आपको बाद में रिवाइज करते टाइम याद आ जाए, है ना, इसका डिस्कशन हमने कब किया था। बाकी कोई प्रॉब्लम है? बाकी सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है इस एग्जाम्पल को। और बिलीव मी, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स फाइंड कर लो, है ना, थर्ड फोर्थ या फिफ्थ में से कोई एक ना एक मिल ही जाएगा आपको। ये प्रीवियस ईयर का JEE एडवांस है, मतलब इसी टाइप का पैटर्न आपको मिल जाएगा। मतलब ये पूरा एग्जाम्पल नहीं है, पूरे एग्जाम्पल का छोटा सा पार्ट है, तो ये छोटे छोटे पार्ट को ही हम क्लब करके बड़ा एग्जाम्पल बना देंगे। तो वहां पर यही करना रहता है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ग्राफ बनाओ और भूल जाओ, ग्राफ बनाओ और भूल जाओ, ऐसा ऐसा होता है ना, नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसा, है ना। चलो फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में क्या है? अगेन आपको मिनिमम मैक्सिमम करना है, तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन के ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। 1 पे ग्राफ बन जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, फिर मुझे ग्राफ बनाना है इसका x+1 का ग्राफ, तो वो -1 से इस तरफ ग्राफ बनेगा। फिर मुझे ग्राफ बनाना है 1 का, इसका ग्राफ बनाना है, तो 1 का ग्राफ यहाँ से पास होगा। अब आपको क्या लेना है? मिनिमम लेना है, ध्यान से समझना, मिनिमम लेना है, मैक्सिमम नहीं लेना है, मिनिमम लेना है। तो ग्राफ का मिनिमम पार्ट लेना है, तो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहा है, फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहा है, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहा है, फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहा है, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहा है, फिर इधर चला जाएगा। तो ये ब्लैक वाला जो है वो इस फंक्शन का ग्राफ है। तो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू, ये कौन सा पॉइंट है चेक करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ किसका है? ये वाले पार्ट का, उसको इक्वल्स टू 1 कर दो, तो x कितना, सॉरी, इक्वल्स टू -1 कर दो। ठीक है, नहीं, चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। मोड x+1 इज इक्वल्स टू आपका 1, देन x+1 इक्वल्स टू +-1, देन x इक्वल्स टू 0 और -2। ये पॉइंट है आपका -2, -2, 0। ये पॉइंट आपके पास -1, 0। ये पॉइंट है आपके पास 0, 1। दिस पॉइंट इज 1, 0। दिस पॉइंट इज, याद नहीं है भाई, एक निकाला ना तो बाकी के ऑटोमेटिक एडजस्ट होते गए। आपके पास इतना लॉजिक बैठ जाना चाहिए कि आप डायरेक्ट लिख पाओ। ठीक है, ये आ जाएगा 2, 0, 2, 0 नहीं, 2, 1। ठीक है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट, अभी एक्स की वैल्यू पूछी हुई है, तो -2, -1, 0, 1 और 2, इतने पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।
ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, है ना, सिक्स्थ एग्जांपल। क्या बोल रहा है सिक्स्थ एग्जांपल? ये तो कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 से लेस वाले के पार्ट के लिए इसका ग्राफ, जब x 0 पुट करोगे तो y कितना बनेगा? 3 बनेगा, और x 1 पुट करोगे तो 0,3, और x 1 पुट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5। तो ये पॉइंट आएगा आपका, अभी ठीक है, 1,5। ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट के अंदर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ जब x आप 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4 - 1 3, यहाँ पर कहीं आएगा, और 3 आपका कंसिडर करना है इसलिए इसको डार्क करेंगे। फिर ये इसका ग्राफ आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा ना। 4x² -1 से सिर्फ ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता है, सॉरी आगे पीछे शिफ्ट होता है। ये वर्टेक्स आ जाएगा, और -1 है तो ये इस तरफ राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा 1 पे। ठीक है, बाकी का आपका ग्राफ बनाना है 4x² से ना। 4x² का ग्राफ यहाँ पर इस पॉइंट से आपको बना देना है, बस खत्म। तो भाई ये बात करनी है तो हम बाकी के पार्ट पे चेक करें, है ना, लेस देन -1 पे तो आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। राइट हैंड साइड पे चेक करें, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है। बस x=1 पे वो कंटिन्यूस नहीं है, चेक कर लो। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x=1। इसको हम f' करके भी चेक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कितना बन जाता है 2, और यहाँ पर आता है मेरे पास 8x। ये वेरिएबल वाला पार्ट है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे f'(1) फाइंड करना है ना, 1 पे फाइंड करना है, 1 प्लस या तो 1 पे। तो फिर यहाँ पर 1 पुट करके चेक करो तो ये 2 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा ना। क्या वैल्यू देगा ये? 2 और ये 8 दे देगा वैल्यू। कहाँ पर? बाउंड्री वैल्यू पे। तो 2 और 8 इक्वल नहीं होते। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करोगे तो उसका वैल्यू कितना कितना आएगा? 2 और 8 आ जाएगा। ठीक है, आपको बोर्ड में वेरीफाई करना है तो भी कर सकते हो आप इस तरीके से। बोर्ड लेवल के एग्जाम्पल में ही वेरीफाई कर पाओगे, क्योंकि जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस वाले एग्जाम्पल्स में आप डिफ्रेंशिएशन करके जो मेथड अप्लाई करोगे वो इतना इजी नहीं होगा, है ना। तो वो तो वैसे भी काम का नहीं है अपने लिए। फिर उसमें तीनों में से एक ही करना पड़ेगा, वेरीफाई करने के लिए थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो किसी एक को ही परफेक्टली करना है तो अपना काम हो जाने वाला है। चलो, कोई भी डाउट है किसी को यहाँ तक? क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है ना, जो कि मैंने बता दिया कि शार्प कॉर्नर बनता है तो वहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी ये मुझे बताओ, है ना, कि एनसीईआरटी का ये हुआ है कि नहीं, चैट में बताओ।